नीतीश राजपूत के ऊपर 2.5 करोड़ का मानहानि केस फाइल किया गया है सिर्फ सवाल पूछने के कारण। मुकदमा दर्ज कराया है एडुकेटी नामक कंपनी ने। यह वही कंपनी है जिस पर एसएससी का 2025 का सीजीएल एग्जाम कराने के बाद गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। आपको तो याद ही होगा, देश भर में हजारों के तादाद में छात्र सड़क पर उतरे थे, खास तौर पर दिल्ली में। उस दौरान तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, जैसे की परीक्षा में गड़बड़ी किस तरीके से की, जो पेपर लीक हुआ उस पर भी आरोप लगे थे। इसके अलावा जो पेपर देने जा रहे जो छात्र थे उनका कहीं सिस्टम हैंग हो रहा था, तो कहीं वाईफाई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी, तो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। लोगों के जो सेंटर्स थे वो भी बहुत दूर दूर भेज दिए गए थे। कोई जयपुर से दिल्ली आ रहा है तो कोई दिल्ली से दौलताबाद जा रहा है। इस तरीके से छात्र काफी परेशान हुए थे और उसके बाद काफी लंबा चौड़ा आंदोलन भी चला। फिर उसके बाद सितंबर में, यानी कि आज से करीब 4 महीने पहले, नीतीश राजपूत का यूट्यूब पर एक वीडियो आता है। 55 मिनट 8 सेकंड का ये वीडियो है, जिसे अब तक 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में नीतीश राजपूत ने एसएससी एग्जाम प्रोसेस पर डिटेल में बात की है, जिसमें उन्होंने आरटीआई डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए टेंडर प्रोसेस पर सवाल उठाए और उस वीडियो में एडुकेटी टेक्नोलॉजीज कंपनी के ऊपर भी सवाल उठाए। वीडियो वायरल होते ही एडुकेटी ने नीतीश राजपूत पर 2 करोड़ 50 लाख का मानहानि केस ठोक दिया, यह कहते हुए कि ये वीडियो उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है। अब नीतीश राजपूत का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और आरटीआई रिप्लाई के बेस पर बात की है, कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाया। अब मामला दिल्ली कोर्ट में है। अब देखते हैं कि कोर्ट इसमें क्या करेगा। मानहानि केस में अदालत आमतौर पर 3 चीजें चेक करता है। पहला, क्या बयान सच था या झूठ, मतलब अगर कोई व्यक्ति सरकारी कागज या आरटीआई जवाब या फिर असली दस्तावेज दिखाकर बात कर रहा है तो वह अपनी बात सबूत के आधार पर कर रहा है। इसे झूठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह रिकॉर्ड पर मौजूद चीजें बता रहा है। लेकिन अगर कोई बिना सबूत के अपनी तरह से कहानी बनाकर या अफवाह फैलाकर किसी कंपनी या व्यक्ति के बारे में गलत बातें कहता है और उससे उसकी इज्जत या छवि खराब होती है, तो इसे मानहानि कहा जाता है। दूसरा चीज देखा जाता है कि क्या बयान सार्वजनिक हित में था, मतलब अगर कोई क्रिएटर ऐसी बात बता रहा है जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी या धांधली या भ्रष्टाचार, और वह अपनी बात सबूत के तौर पर बताता है, तो वह सिर्फ मसाला नहीं बना रहा बल्कि जनता को सच बता रहा है। तीसरा चीज देखा जाता है कि क्या नुकसान हुआ है, मतलब अगर कोई कंपनी मानहानि का केस करती है तो सिर्फ हमारी इज्जत खराब हो गई बोल देना काफी नहीं है। उन्हें कोर्ट में यह दिखाना पड़ेगा कि क्या नुकसान हुआ है। नुकसान का मतलब क्या उनके ग्राहक कम हो गए, क्या उनकी कमाई घट गई, या फिर लोगों ने उन पर भरोसा करना कम कर दिया। अगर वे ये साबित ही न कर पाए कि असली और ठोस नुकसान क्या हुआ है, तो उनका केस कमजोर पड़ सकता है और खारिज भी हो सकता है। बड़ी कंपनियां अक्सर कानूनी झंझट से बचने के लिए बातचीत के जरिए समझौते करती है, मतलब एडुकेटी कोर्ट में जीतने की कोशिश नहीं करेगा और शायद नीतीश राजपूत से पब्लिक क्लैरिफिकेशन मांग ले। इस पूरे केस में जो मुख्य इसका मकसद है इस मानहानि के मुकदमे का, वो ये है कि नीतीश राजपूत का वीडियो कैसे भी करके डिलीट हो जाए। लेकिन ये सिर्फ एक यूट्यूबर का लीगल बैटल नहीं है, बल्कि उन लाखों उम्मीदवारों का सवाल है जो सालों तक मेहनत करके एसएससी एग्जाम देते हैं और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की उम्मीद रखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एग्जाम प्रोसेस पर सवाल उठाना गलत है, या डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी मांगना ही सबसे बड़ा पाप बन चुका है? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप नीतीश राजपूत के फैन है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।